हेलो बच्चों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हम जो अपना अभी सीरीज़ चल रहा है हमारा, वो सीरीज़ चल रहा है आपका मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का, जो कि चैप्टर 11 है उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 हमने कर लिए हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग किए थे, 1 to 5 तक किए थे। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके आगे 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। 6, 7, 8, 9 उसमें ये वीडियो आपका शायद 20 मिनट का आसपास हो जाए, हो सकता है, देखते हैं कितना होगा। तो फिर उससे ज़्यादा वीडियो को नहीं करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचेगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। वो 2 क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे और साथ ही फिर आगे का मतलब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन देखिए, आप लोग बुक में जो है कि क्वेश्चन को सामने रखिए, बुक क्वेश्चन पढ़िए, फिर ये सोल्यूशन देखिए सामने में, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। जो डिटेल उसमें जो है, देखिए डिटेल क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, उसमें जो नेसेसरी है, जो डेटा रहता है ना, वो डेटा मैं लिखूंगा और उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 का लिख रहा हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है मैं लिखता हूं। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना। ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड एंड अल्टीट्यूड आर गिवन। सो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस विथ साइड, कितना साइड दिया होगा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस विथ साइड 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। कल मैं अल्टीट्यूड के बारे में बताया था, कल यानी कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। वही मेरे बोलने का मतलब वो है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बताया हूं आपका अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एनी फिगर, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ एनी फिगर। तो यानी कि इस रोम्बस का एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर, यानी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये एक और चीज था क्वेश्चन में छूट गया था ना, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगोनल दे दिया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो दूसरे डायगोनल का लेंथ भी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं, आंसर में लिखा जाए, हम लोग क्या जानते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। उल्टा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट पैरेललोग्राम में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल, बट इन अ रोम्बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू वन अनदर, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब ये देखिए, जैसे अगर यहां से ऐसे करें, ठीक है, ये एक रोम्बस हुआ जो कि पैरेललोग्राम भी है, तो इसका साइड 5 सेंटीमीटर है, ऑल साइड इक्वल एज इट इज अ रोम्बस। इसको ठीक से बना ले रहे हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज 4.8, यानी कि इस पर से एक हाइट गया है, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर, ये 4 है। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया का हेल्प लेके हम लोग रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे?
ये भी तो एक पैरेललोग्राम है ना, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके सारे साइड इक्वल है, इसके सारे साइड इक्वल है, ये डिफरेंस है। तो चलिए जैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं वैसे ही इसका पहले एरिया निकाल देते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका कवर। तो एरिया ऑफ रोम्बस, यहां से हमारा निकलेगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, इक्वल टू, पैरेललोग्राम का क्या था एरिया, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है इसका, अल्टीट्यूड या हाइट एक होता है, मैंने बताया था 4.8 सेंटीमीटर। जो आ रहा है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा है वो देखते हैं, वो एरिया होगा 4.8 और 5 किया जाए 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, जो कि आपका पहला पार्ट का आंसर है। अब इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अदर डायगोनल। अब डायगोनल और एरिया में क्या कोई रिलेशन है, पहला पार्ट तो हम लोग कर लिए, डायगोनल और एरिया में क्या कोई रिलेशन है, एरिया ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल। तो आप बोलेंगे यस देयर इज अ रिलेशन, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो एक डायगोनल जब दिया हुआ है हमें, दूसरा डायगोनल निकालना है, एरिया भी मालूम है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ a rhombus area of a rhombus is equal to half multiplied by d1 multiplied by d2। d1 एक डायगोनल का लेंथ है, d2 दूसरे डायगोनल का। लेट अस सपोज d1 ये जो है 8 सेंटीमीटर वाला d1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको रब करते हैं फिर से। ठीक है, अभी हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग पुट करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, एक डायगोनल 8 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई d2 जो दूसरा हमें निकालना है। बस ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वेशन, जैसे आ गया आपका ये 2, ये कैंसिल होके 2 1 जा 2 4 जा हो जाएगा, ये 4 जब इधर आएगा तो 24 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू d2। d2 का लेंथ इसके बराबर होगा 24 डिवाइडेड बाई 4। शॉर्टकट डिवीजन में आप लोग बार बार बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट डिवीजन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट पे लिखिए, कमेंट पे मैं आप लिखेंगे जवाब, तो शॉर्टकट डिवीजन में सिखा भी दूंगा और कुछ क्वेश्चन उसको सामने करके दिखाऊंगा भी कैसे शॉर्टकट डिवीजन से हमारा टाइम बचता है। ठीक है, वही शॉर्टकट डिवीजन यहाँ यूज हो रहा है, 4 1 जा 4 4 6 जा, यानी d2 6 आ रहा है। तो यहाँ लिखा जाए लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स है, टोटल 3000 टाइल्स है जिनका शेप रोम्बस है। डायगोनल्स ऑफ द टाइल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और रेट ऑफ पॉलिशिंग, वो जो आपका फ्लोर है, रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹4 पर मीटर स्क्वायर, दिस इज पर मीटर स्क्वायर, फॉर 1 मीटर स्क्वायर ₹4 इज रिक्वायर्ड। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब देखिए ₹4 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹4, तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, total area of the floor, then we will multiply it by 4, total area of the floor multiply by 4 to get the total cost of polishing. So first of all, to get the total area of the floor, we will find using this diagonals 45 centimeter and 30 centimeter, we will find the area of a single tile. Let us find
एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू डायगोनल्स आर 45, सेकेंड डायगोनल इज 30, सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी सब करिए, 2 1s are 2, 15 हो गया, 45 इंटू 15 करते हैं, 45 इंटू 15 5 675 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 675, दिखना चाहिए थोड़ा बड़ा, ये हो जाएगा आपका 675, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो रेट दिया हुआ है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ है ना, तो पहले तो हम लोग ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, देखने के लिए टोटल एरिया कितना आ रहा है। सो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया कितना आ जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 675, 3000 टाइल्स आर देयर, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है 3000। अब क्या है, आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करना है, क्लास 8 में चलेगा ना, कैलकुलेशन फास्ट करना, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक ही बार डिवाइड और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाएंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, इसको मीटर स्क्वायर में जब लिखेंगे, सो मीटर स्क्वायर में कैसे लिखना है, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में बताया था आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, जैसे यहां लिखते हैं या यहां ही लिख दे रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है कन्वर्जन। तो ये जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब इसको मीटर स्क्वायर में करना है तो हमें डिवाइडेड बाई 10,000 करना होगा, चलिए कर लेते हैं। तो इसको जब डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे, नहीं तो एक बार एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 675 इंटू 3, 675 इंटू 3, 2025 आ रहा ना, तो ये हो जाएगा 2025 30123 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4 202.5, और दिस इज इक्वल टू 202, दिख रहा ना, 202.5 मीटर स्क्वायर, दिस मच मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर। अब रेट ऑफ पॉलिशिंग कितना बोला है, 4 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो दिस मच मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट 202.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट विल बी योर आंसर। लेट अस कैलकुलेट द आंसर। सो ये हो गया रेट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ओके ओके ओके, तो किसको रब किया जाए, इसे ही रब करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसे रब करते हैं। टोटल कॉस्ट ₹4 लिखा हुआ है, ठीक है, ₹4। सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू ₹4 मल्टीप्लाइड बाई 202.5, 202.5 कितना हो जाएगा, ₹202, देखिए 202 इंटू 4 कर लीजिए, 808 और 0.5 4 बार 810, ठीक है 810 रुपीज़। तो आप लोग इसको खुद से कर सकते हैं, 202 मल्टीप्लाइड बाई 4 जब करते हैं ना, तो वो आ जाता है 808, और रहा 0.5 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, वो 2 को उसमें ऐड करेंगे तो ₹810। दिस इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर, 810 रुपीज टोटल कॉस्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चंस आंसर। नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक साइड रोड है, दूसरे साइड रिवर है, ठीक है, ये रिवर है आपका, दिस इज रिवर, एक साइड रोड एक साइड रिवर है, बीच में ये ट्रेपेजियम शेप्ड
एक फील्ड है, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप्ड, इस फील्ड का डिस्टेंस जो दिया हुआ है फिगर में 100 मीटर, ये हाइट है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 100 मीटर, ये दोनों में से कोई भी साइड नहीं दिया गया है, और area has been given 10,500 meter square, total area has been given 10,500 meter square, height has been given, but one information from these side, for these sides has been given, that the side which is in the top here in the figure, that is the side which is the side of the field, that is you can say road side of the field and river side of the field, they have a relation. क्या relation है? The road side of the field is half, or you can say the river, the length of the field which is attached to the river side, the length of the field attached to the river side is twice that of the length of the field attached to the road side. यानी ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, हमें वेरिएबल लेना ही पड़ेगा. Suppose this is x in the road side, so river side will become 2x, and then we will apply the formula for area of trapezium, and then after forming the equation we will solve it. Suppose let, I am writing, okay, let the length of field, let the length of field along the road is equal to x मीटर ले ले रहे, ठीक है, x मीटर्स. नाउ thus length of field along river is equal, कितना हो जाएगा रिवर बच्चों? ये अगर x है तो ये ट्वाइस 2x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रोड साइड में जितना लेंथ है उसका डबल है रिवर साइड, तो ये हो जाएगा 2x. Unit will be same, meter, as everywhere meter we have written, 2x meter, x meter. Now using the formula area of the field is equal to 10,500 meter square, we know area of trapezium is half multiplied by sum of parallel side multiplied by height. So half, this is the height, sum of parallel side we will add these two. Let's see how. So area of field is equal to half multiplied by height 100 meter multiplied by sum of the parallel sides 2x plus x. Half into 100 into 2x plus x हो जाएगा. Area of field has been given 10,500 meter square. Let me erase the figure. Space is not there, so I am erasing the figure. Now see, I am marking here that we are moving from this step to the above step. Let me mark here. Okay, so this is our movement. Area of field 10,500 meter square. Let us write 10,500 is equal to half multiplied by 100 multiplied by 100 multiplied by 3x. Let us find x. 2, again division, 2 ones are 2, 50s are, this 50 will come down, 10,500 divided by 50, 3 will also come down, or let us write for the time being is equal to 3x. 0 0 gets cancelled, 5, cancel it with 5, 5 ones are 5 twos are 10. देखिए बच्चों, ये जो है ना शॉर्टकट डिवीजन बहुत टाइम बचाएगा आपको. आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और ये नहीं समझ में आ रहा और स्किप कर दे रहे हैं तो ये गलत है. आप लोग वीडियो देखिए और नहीं समझ में आ रहा है, जिनको कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा. जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बताइए कि किन्हें नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कीजिए. मैं शॉर्टकट डिवीजन बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा. शॉर्टकट डिवीजन, इसमें क्या होता है, टाइम बच रहा है. ऐसे आप क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं ना, 5 1 0 5 5 2s are 10, तो इससे जो है टाइम टेकिंग होता है. ये देखिए आपका बच जा रहा है टाइम. 5 2s are 5 1s are 0 हुआ ना, 5 2s are 5 1s are और 0, 210 हो गया. 0 0 पहले ही कैंसिल हो गया. सो 210 इज इक्वल टू 3x. दिस इंप्लाइज, सिंबल फॉर इंप्लाइज, 210 इज इक्वल टू 3x, और
210/3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 70 आ जाएगा, ठीक है 70, ये कैंसिल होगा 70 हो जाएगा 70 मीटर। अब ये x 70 मीटर है, लेकिन x क्या है लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड साइड, हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रिवर, यानी ट्वाइस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ द फील्ड, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है एक बार देख लीजिए आप लोग। यहां से हम लोग गए थे एरिया ऑफ फील्ड, ये लिखे हम लोग 2x + x मल्टीप्लाइड बाई 100, ये यहाँ इस स्टेप से ऊपर ये स्टेप पे आए, सॉल्व किए x 70 मीटर आया, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये हो गया रब। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे, 10 स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, 10 लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, रिवर के अलोंग 2x था, इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 × 70, जो कि हो जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर, 140 मीटर इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन सी इट, सी area of the field x is 70 meter, length of the side along river is equal to 140 meter. So this is our answer. Okay. तो बच्चों देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म है ऑक्टागोनल शेप में, ठीक है एक प्लेटफॉर्म है जो जिसका ऑक्टागोनल शेप है एंड इट इज रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या है, ये 5 मीटर जो लेंथ दिया हुआ एक साइड का 5 5 5 5 5 5 5 5 सब है, ऑल 8 साइड्स आर 5 मीटर इन लेंथ, ये लेंथ 11 मीटर दिया हुआ है और ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है फिगर में बुक में 4 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विच इज इन ऑक्टागोनल शेप। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फिगर को कुछ ऐसे बनाइए, आइए ये देखिए ये 5 मीटर हो गया, 4 मीटर रेगुलर ऑक्टागन है इसलिए जो ऊपर 4 होगा सेम शेप नीचे होगा, सिमेट्री हो जाएगा 4, और दिस साइड इज 11, दिस साइड इज 11, लेट मी यूज अनदर कलर पेन, दिस साइड इज 11 मीटर। तो हम लोग देख सकते हैं ये थ्री पार्ट्स में बट गया ये फिगर, रेक्टेंगल मिडिल में रेक्टेंगल, ऊपर एक ट्रेपीजियम नीचे एक ट्रेपीजियम, one trapezium upside, second trapezium is downside, in the middle there is a rectangle with length 11 meter and breadth 5 meter, sorry this is 5 meter, breadth of the rectangle is 5 meter. So we will find the area of the rectangle, area of first trapezium, area of second trapezium, add all these three areas and then we will get the total area of that platform. So let us find the area of the rectangle, area of rectangular portion, like this we will write, is equal to area of rectangular portion 11 into 5, 11 into 5 which is equal to 55 meter square. Now area of each we will write, देखिए ये क्या, ये जो भी ट्रेपीजियम है सेम डिट्टो दिस इज द ट्रेपीजियम, that means if we will find the area of any one of the trapeziums then we can say that the other trapezium has also the same area, that means we will multiply 2 by the area of any one of the trapeziums. चलिए देखते हैं आपका area of each trapezium is equal to half multiplied by height क्या है 4 मीटर, किसी एक को लेते हैं, सपोज ऊपर वाले को लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग द अपर ट्रेपीजियम, हाफ इंटू 4 height multiplied by, let us write the formula also, half into height into sum of parallel
साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, दिख रहा है, हाइट 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन से पैरेलल साइड है? एक ऊपर ये 5 मीटर, 5 मीटर, सारे 5 मीटर है, एक नीचे ये, दिस इज 11 मीटर, सो 11 प्लस 5, 11 प्लस 5, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 11 मीटर, ध्यान दीजिएगा 11, सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू 4, दिस विल गेट कैंसल्ड, 2 1s are 2 2s are, so 2 into 11 plus 5, 16, 2 into 16 which is equal to 2 into 16, sorry, 2 into 16 which is equal to 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका 32 मीटर स्क्वायर ईच ट्रेपेजियम का। सो टोटल एरिया, लेट अस राइट टोटल एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म, सो वी विल राइट नाउ टोटल एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म, वेयर वी विल राइट, no, let the figure be as it is, 55, okay, let us write here, total area, can you see, total area of platform, total area of platform, how much, this is equal to 55 plus 32 plus 32, because two trapeziums are there, so when you will add you will get 64, 55, 109, just a minute, 119, okay, 119 meter square will be your answer. This will be your answer for the question number 9. This will be the total area, okay. I have explained, you can see this side is here, total area of the platform हमने निकाल लिया 55, 32, 32, 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10, 11 करके ये एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने के बाद ये नहीं कि हम लोग रुक जाएंगे, कल क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन करने के बाद भी हमारे पास टाइम शायद बच जाए, कल या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं कोशिश करूंगा जल्दी लाने का, है ना। तो जो टाइम बच जाएगा उसमें हम लोग 3D शेप का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस, थैंक्स।